हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी मीटिंग स्टार्ट कर रहे हो साबिर भाई? तुरंत लिंक शेयर करे हो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत प्यारे प्यारे चेहरे हैं। देखो, बोलने की तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि हर बार आप लोग कैमरा ऑन करो। सो कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जितने भी लोग हैं यहाँ पे मीटिंग में, फटाफट से हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। ऑल राइट, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं आज सीखने को। मतलब इतनी सारी चीज़ें मैंने प्लान कर रखा है, इतनी सारी चीज़ें मैंने लिख रखा है ना। अगर आप उन सारी चीज़ों को अटेंड कर लेते हो और उन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो जो भी आपका दुबई का टारगेट है, उम्रा का टारगेट है, दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव का टारगेट है, आप हर एक टारगेट को अचीव करने वाले हो। ठीक है? तो सारे लोग रेडी हो इस चीज़ को अटेंड करने के लिए एंड अप्लाई करने के लिए? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। एंड कैमरे में एक बार थम्स अप करके दिखा दो। फटाफट से, फटाफट से एवरीवन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। काफी सारे लोग दिख रहे हैं। काफी सारे लोगों ने चैट में भी लिख दिया है। बहुत शानदार ऑडियंस है, बहुत अच्छी कम्युनिकेट कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कम्युनिकेट करते रहना, तभी जाकर के मुझे भी अच्छा लगेगा सेशन देने में एंड आप लोगों को गाइड करने में, है ना? वरना अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि भूत, मतलब घोस्ट से इंसान बात कर रहा है। ड्रीम उम्रा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उम्रा ट्रिप अचीव करो, साथ में उम्रा में चलेंगे इंशाल्लाह। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग उम्रा ट्रिप को लेकर के बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा खुश। मैं यही चीज बताने वाला हूँ कि इस इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। ठीक है? लेकिन आज तक मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं देखा ऐसा कि किसी ने भी उम्रा ट्रिप निकाला हो। मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में या फिर पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने उम्रा ट्रिप निकाला है, मेरे नज़रों में। फर्स्ट एक ऐसी कंपनी है जिसने उम्रा ट्रिप निकाला है। एंड अगर ये ट्रिप आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इस ट्रिप को हिट करके जाएं। ठीक है? हम इस ट्रिप को अचीव करें, है ना? अचीव कैसे करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या आपको स्ट्रैटेजीज फॉलो करने हैं, वो चीज़ मैं बताऊंगा। आपका काम है उस पर मेहनत करना, बाकी अल्लाह का काम है आपको उस पर कामयाब करना। ठीक है? इस चीज को आप लोगों को यकीन में लेकर के आना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। मेहनत करना आपका काम है, देना ऊपर वाले का काम है, और सिखाना हमारा काम है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग रेडी हो इस सेशन को अटेंड करने के लिए? फटाफट से एक काम करो, फटाफट से अपने टीम मेंबर्स को, अपने डाउन लाइंस को, अपने अप लाइंस को फटाफट से एक बार फटाफट से जाओ, मैसेज ड्रॉप कर दो एंड लिख दो। अगर आप ये ट्रेनिंग मिस करते हो, अगर आप इस मीटिंग को मिस करते हो, तो फिर आप सारे के सारे ट्रिप्स को मिस करने वाले हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। फटाफट से, फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लिख करके आके चैट सेक्शन में यहाँ पे लिखो डन डन डन। जल्दी से, जल्दी से। जब तक हम एक फीडबैक सेशन कर लेते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ्यूचर फिक्स में काफ़ी टाइम से हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छी खासी इनकम भी क्रिएट कर रहे हैं। तो इनमें से हम किसी एक पर्सन को पिक करेंगे एंड उनसे पूछेंगे कि उनका कैसा जर्नी चल रहा है एंड कितनी इनकम वो क्रिएट कर रहे हैं, अभी तक कितनी इनकम क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सच में पैसा आता नहीं आता, बहुत सारे न्यू बीज होंगे, बिगिनर्स होंगे। तो एक बार पूछते हैं, देखते हैं कि सच में लोग पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे। ठीक है? जस्ट अ सेकंड, पहले मैंने जो काम दिया आप लोग लिख करके आओ। बहुत कम लोग हैं जो डन लिख रहे हैं। फटाफट से अपने टीम में जाकर के डन लिख करके आओ। जितने भी टीम नहीं है आपकी, आप अपलाइन से कनेक्टेड हो, आप अपने जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने एनरोल करवाया उनसे कनेक्टेड हो, तो उन लोगों को इंडिविजुअली मैसेज डाल करके आओ। फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से करके आओ। 1 सेकंड में मैं वापस
जी वही सारी इशफाक भाई आपको। जी जी। हाँ जी, प्रॉपर वॉइस आ रही है साबिर भाई, बताइए। हाँ बिल्कुल वॉइस क्लियर है भाई। क्लियर है, क्लियर है। तो मैं वो बोल रहा था, एक फीडबैक सेशन लेते हैं, इसमें से किसी को एक पर्सन को अनम्यूट करते हैं, उनसे चीजें पूछते हैं। अशफाक भाई अनम्यूट है ऑलरेडी भाई। अशफाक भाई, अच्छा, अशफाक भाई से हम फीडबैक सेशन लेंगे। चलो ठीक है। अशफाक भाई को आप प्लीज एक बार अपने साइड से पिन कर दीजिए। अभी करता हूँ। जी। सो वेल गाइज, हम लोग यहाँ पे सेशन में अशफाक भाई को इनवाइट करते हैं एंड उनसे पूछते हैं कि वो फ्यूचर फिक्स के साथ कब से कनेक्टेड है एंड उनका जर्नी अभी तक कैसा रहा। ठीक है, कितने पैसे वो कमा रहे, सच में पैसे बैंक अकाउंट में आते कि नहीं आते, सच में वो पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे। हर एक क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपका डाउट क्लियर होगा। उसके बाद हम अपनी सेशन स्टार्ट करेंगे, तो फटाफट से एक फीडबैक सेशन करते हैं। ओके। सो अशफाक भाई को यहाँ पे अनम्यूट कर दिया गया है। तो वेल अशफाक भाई, यहाँ पे मेरा सवाल आपसे है कि आप फ्यूचर फिक्स में कब से एनरोल हो एंड कब से ज्वाइन करे हो आप, एंड अभी तक कितनी इनकम क्रिएट कर चुके हो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जो है फीचर फिक्स से 3 से 4 महीने के अंदर 5 से 6 लाख रुपए का प्रॉफिट में खुद जनरेट कर चुका हूँ। और आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी एक हफ्ते की इनकम में 50,000 रुपये जो मैंने कल ही वीडियो लगाया था साबिर भाई की तरफ से आया था, ये आप चेक कर सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 50,000 रुपये मैंने एक हफ्ते के अंदर कमाया था इसी YouTube। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्यूचर फिक्स को लेकर के। जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम वगैरह सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, पैसे सच में आते हैं बैंक अकाउंट में। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन, ये देखो ना, ये रहा प्रूफ आपके सामने, आप खुद चेक करो। सिर्फ एक हफ्ते की इनकम में 50,000 रुपये आप खुद चेक कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, आप खुद चेक कर सकते हो। क्या बिल्कुल हाँ पैसे जी। आते हैं। और कंपनी जो ट्रिप्स अनाउंस करती है वो ट्रिप पे भी लेकर के जाती है। जी जी जी, अभी हाल ही रिसेंटली हम मनाली जाकर आए थे। अभी इंशाल्लाह दुबई का है और एक उम्रे का टिकट भी है, आपको पता है। कोई भी एफिलेट, मेरे को भी इतना टाइम हो गया एफिलेट इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी कंपनी में नहीं कभी किसी ने उम्रे का टिकट निकाला। लेकिन एक साबिर भाई ऐसे है जिन्होंने उम्रे का टिकट दिया है। बड़ी बड़ी कंपनी होती है कोई नहीं देता उम्रे का टिकट, लेकिन साबिर भाई ने उम्रे का टिकट दिया है। और ये तो बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। माशाल्लाह। किसके और नसीब में है वहां पर जाना, किसका नसीब नहीं बेशक है। बेशक बेशक बेशक। और ट्रिप्स पे जाते हो तो ट्रिप्स पे आपको हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट वगैरह कैसी मिलती है। बहुत अच्छा भाई, एकदम बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां देती है उससे अच्छा देते हैं साबिर भाई। एक नंबर। बढ़िया। पूरी लग्जरी फील होती है आपको ट्रिप में। बिल्कुल बिल्कुल लग्जरी एक नंबर, अभी मनाली गया था एक नंबर। अरबेनिया बस करी थी साबिर भाई ने, कोई करता नहीं है अरबेनिया बस, लेकिन साबिर भाई ने करी थी। आपको पता है जिसमें अंग्रेज लोग बैठ के जाते हैं, हाँ उस जी, वो हाँ जी, वो हाँ बस जी। साबिर भाई ने करी थी। ओके, माशाल्लाह अशफाक भाई, फ्यूचर फिक्स के साथ आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो। मेरी यही दुआ है कि आप और ज़्यादा ग्रो करो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि उनको डिसीजन लेके स्टार्ट करनी चाहिए, कितनी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, बताइए। देखो सबसे पहले अभी चल रहा है 2026, 2026 का जो जमाना है, आज के टाइम पे पैसा कमाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास में पैसा होगा ना तो ही तुम्हारे लोग इज्जत करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज के टाइम पे पैसा कमाओ, पैसा होता है, बाकी कुछ भी नहीं बोलता है। तो यही है कि फटाफट से जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। स्टार्ट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से आप पैसा कमाएंगे, आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अच्छी गाइडेंस मिलेगी, अच्छी आपको यहाँ पर स्किल्स मिलेगी सीखने के लिए। जो चीज आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो चीज आपको यहाँ सिखाई जाएगी। आप स्कूल में लाखों रुपए खर्च करते हो लेकिन आपको वहां पर कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा किस तरीके से घर बैठे आप अपना स्मार्टफोन का यूज करके कैसे आप महीने का 30 से 40 हजार रुपए कमाते हो। हाँ जी, हाँ जी। सो वेल गाइस, हमारे साथ अभी इतने सारे लोग सेशन में हैं एंड यहाँ पे अशफाक भाई का आपने फीडबैक सुना कि उन्होंने कितनी अच्छी खासी इनकम जनरेट करी, एक एक हफ्ते में 50,000 की इनकम भी क्रिएट करें एंड वो भी बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचो एंड फटाफट से अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ताकि आप इन लोगों के साथ में सीख पाओगे एंड ग्रो कर पाओगे एंड अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप्स भी अचीव कर पाओगे। ओके, सो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, जो स्टार्ट करेगा वो अर्न करेगा। हाँ जी। सो ये तो हमारा फीडबैक सेशन हो गया एंड आपने देखा भी कि अशफाक भाई माशाल्लाह कितने अच्छे से काम भी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी तरह आप लोग भी ग्रो करोगे जब आप भी मेहनत करोगे। मेहनत कैसे करना है,
काम कैसे करना है एंड कैसे आप ग्रो करोगे, वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच अशफाक भाई, आप स्पॉटलाइट पे आए एंड सारी की सारी चीज़ें आपने बताई। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अगली जो हमारी ट्रिप होने वाली है, दुबई ट्रिप, उम्रा ट्रिप, उसमें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी। जी जी बिल्कुल। ठीक है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ओके गाइस, तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन अटेंड करके, फीडबैक सेशन? मोटिवेशन मिली अंदर से? देखो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अगर आप लोग मेहनत करते जाओगे तो एक दिन इस लेवल पे जहाँ पे अशफाक भाई है, जहाँ पे मैं हूँ, आतिफ शोएब, वहाँ पे आप भी पहुँच जाओगे, ठीक है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना और मेहनत करते रहना है। एक दिन से कोई भी पहले दिन ही कामयाब नहीं हो जाता, कोई भी पहले दिन ही लाखों फॉलोअर्स लेकर के, लाखों की इनकम लेकर के पैदा नहीं होता है। कोई भी पहले दिन से ही हर चीज़ सीख करके नहीं आता है इस दुनिया में, ठीक है। तो सब कोई जीरो से स्टार्ट करते हैं। अंबानी ने भी जीरो से स्टार्ट करा, अडानी ने भी जीरो से स्टार्ट करा, अशफाक भाई भी जीरो से स्टार्ट करे, साबिर पठान भाई भी जीरो से स्टार्ट करे, आतिफ शोएब ने भी जीरो से स्टार्ट करा था। हर कोई इसी प्लेटफॉर्म में आकर के चीजें सीखे और आप लोगों के सामने आज बैठ पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, सिस्टम पे भरोसा रखना है। अगर लोग यहाँ से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप भी कर पाओगे। सबका चमड़ा सेम है, चमड़ा का कलर भी सेम है, ठीक है, हर एक चीज सेम है, कुछ डिफरेंट नहीं है। बस डिफरेंट जो है इसके अंदर है। तो इसको जितना ज़्यादा आप ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे, ठीक है। ओके गाइस, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। मैं नहीं दिख रहा हूँ भाई, मैं तो दिख रहा हूँ, मेरा वीडियो भी ऑन है। आप लोग कैसे नहीं, आप देखो अच्छे से, दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, अशफाक भाई को अनपिन कर देता हूँ। ओके जी, ओके, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अनपिन कर दिया। ओके ओके, सो माई सेल्फ आतिफ शोएब, इस एफिलिएट इंडस्ट्री से अभी तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60 लाख प्लस रिवेन्यू मैंने जनरेट करा है एंड मुझे इस प्लेटफॉर्म में ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। एंड आज का जो हमारा सेशन है, सेशन ये है कि कैसे हाउ टू क्वालिफाई ऑल द ट्रिप्स विद इन ट्रिप ड्यूरेशन, ठीक है। ट्रिप ड्यूरेशन जो आपका 4 मंथ है, उसके अंदर अंदर कैसे आप सारी के सारे ट्रिप्स को क्वालिफाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक्साइटेड हो? फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठो एंड यहाँ पे एक थम्स अप का सिंबल भेज दो फटाफट से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन आ जाए एंड मैं स्क्रीन शेयर करके स्लाइड पे चलूँ। सबीरा खातून यस सर, एमडी खान यस सर, बुशरा खान, अरमान अंसारी यस, वीवो यस सर, वेरी एक्साइटेड। कॉपी रेडी है, एक्साइटेड। मोहम्मद फजलान जाकिर यस, सिनारा यस, अयान मंसूरी यस, मोहम्मद कामिल यस, जैद यस, नाज पठान यस। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप लोग इस सेशन को अटेंड करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो मेरी गारंटी है कि आप डेफिनेटली उम्रा ट्रिप में भी जाओगे, दुबई ट्रिप में भी जाओगे एंड दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव में भी आप आओगे एंड सबसे मुलाकात होगी वहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये कर दिया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके गाइस, जस्ट अ सेकेंड, आप लोगों को स्क्रीन दिखेगा तो प्लीज़ आप मुझे ये बता देना। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना आप लोग, ठीक है, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही थी आप लोगों को? विजिबल है? ओके गाइस, विजिबल है ना स्क्रीन? यस यस यस, विजिबल है, दिख रही है। 2 मंथ हो गया, 1 रुपये कमा नहीं पाया। नो इशू, मैंने तो 3 महीने में भी 1 रुपये नहीं कमाया था, लेकिन 3 साल बाद 60 लाख भी कमा लिया। तो पेशेंस इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। पेशेंस और काम करने पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। नहीं हो रहा है, हो रहा है, आपको भी इस दुनिया में आने में 9 महीने लग गए, 1 महीने में तो आप भी नहीं आए, ठीक है। तो उसके लिए मेहनत,
देखो मुझे ना गुस्सा ना दिलाया करो, अगर गुस्सा दिला दियो फिर तो मोटिवेशन से भर जाएगी सेशन, फिर ट्रिप्स भी नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे, मोटिवेशन आएगा सिर्फ। तो अभी टॉपिक वाइज चल रहा हूँ तो अच्छे से चलने दो। मेहनत करते रहो भाई, बुढ़ापा थोड़ी आ गया है तुम्हारा, जवानी है, ठीक है। अभी मेहनत कर भी सकते हो, बाद में तो मेहनत करने का मौका भी नहीं रहेगा जब जिम्मेदारियां आ जाएगी तो। ओके, चलो ठीक है। एक बार अशफाक भाई मुझे ऐसे कर देना अगर दिख रहा है तो, स्क्रीन थम्स अप कर देना एक बार हाथ से। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। ओके ओके, ठीक है। हाउ टू क्वालिफाई फ्यूचर फिक्स ट्रिप्स विद इन 4 मंथ। फ्यूचर फिक्स की ट्रिप्स को 4 मंथ में कैसे करें? देखो सबसे पहले ना, जो भी चीज़ होती है माइंडसेट का खेल होता है। तो मेक श्योर इस सेशन में हम सबसे ज़्यादा माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो गया ना, तो 10 लाख रुपए जो सारे ट्रिप्स का मिला करके अगर वो 50 लाख रुपए भी रहे तो आप डेफिनेटली अटेंड मतलब उस चीज़ को अचीव कर लोगे। सबसे मेन चीज जो आपके जिंदगी में रोल प्ले होता है वो माइंडसेट का होता है। अगर आप माइंडसेट को स्ट्रांग कर लेते हो, सपोज आप माइंडसेट स्ट्रांग कर लियो एंड आपके पास क्राइटेरिया आया, ट्रिप आया, ट्रिप का टारगेट आया, तो आपका दिमाग अगर अंदर से बोल दिया ना हो जाएगा, ठीक है, जितना भी है कर लेंगे, तो भले ही आपकी बिजनेस पूरी की पूरी डाउन हो, आपके पास ना लीड्स का फ्लो हो, ना आपके पास कुछ भी हो, आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर लोगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, और जब क्राइटेरिया देख करके आप दिमाग से सोच लोगे कि नहीं नहीं हो सकता है, भले ही वो एकदम 10,000 20,000 का भी क्राइटेरिया हो, ठीक है, और आप अच्छे खिलाड़ी भी हो, आप इनकम भी कर रहे हो, तब भी वो चीज़ नहीं होगी। तो हर चीज़ दिमाग का खेल है। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे वो चीज़ आपके साथ होगी। अगर आप अट्रैक्ट कर लोगी कि डेफिनेटली आप उम्रा में हो, तो वो चीज़ हो गई। डेफिनेटली आप दुबई में हो बुर्ज खलीफा के सामने, तो आने वाले 4 महीने 6 महीने बाद आप वहां पे रहोगे, ठीक है। अगर आप इस चीज को अट्रैक्ट कर ले रहे हो कि आपको फाउंडर की तरफ से स्टेज पे अवार्ड मिल रही है, तो डेफिनेटली आप सक्सेस कॉन्क्लेव अचीव करके वहां पे पहुंच जाओगे। और ये मैं कहीं से यूट्यूब से सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई ट्रेनिंग से सुनी सुनाई बात नहीं बोल रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस। ऑलराइट, सोचता था और सोच रहा हूं, वो चीज हो रही है। ऑलराइट, तो बस सोचो, उस चीज को अट्रैक्ट करो, उस पर मेहनत करो, सिर्फ सोचने से भी नहीं होगा, मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट डायरेक्शन पे मेहनत करना, ठीक है। आपको जाना इस रास्ते पे, आप जा रहे हो दूसरे रास्ते पे, तो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो जिस रास्ते पे जाना है उसी रास्ते पे जाना है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम ये चीज समझ लेते हैं, हाउ टू क्वालिफाई फ्यूचर फिक्स ट्रिप विद इन 4 मंथ। ट्रिप हमारा क्या क्या है? दुबई का ट्रिप है, उमरा का ट्रिप है, दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव वीआईपी आपका है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है ये 3 ट्रिप है, एंड हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमें तीनों को अचीव करना है, उस पर फोकस होना चाहिए। हमारा फोकस इस चीज पे नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिप को अचीव करना है, ठीक है, या फिर उतना तो नहीं हो पाएगा। अरे भाई मेहनत तो कर, कोशिश तो कर, स्टार्ट तो कर, स्टार्ट ही नहीं करेगा तो फिर कैसे वो चीज़ अचीव हो पाएगी? एक बार स्टार्ट तो कर, ठीक है। स्टार्ट करोगे तभी जा करके वो चीज़ अचीव हो पाएगी। डे वन से मरने से पहले भूत मत बनो, काम करो पहले, काम पे फोकस करो। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ड्रीम बिग, जितना बड़ा सोचोगे उतना आगे बढ़ोगे। करण औजला, हनी सिंह, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों से मुंह से हमेशा आप ये चीज सुने होगे कि इफ यू आर ड्रीमिंग मेक श्योर ड्रीम बिग, बड़ा सोचो। क्योंकि वो लोगों ने इतना तक बोल दिया कि हमने जितना सोचा था शायद हमने बहुत छोटा सोचा, हमें उससे बड़ा सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हम उससे बड़ा सोचते तो हम वो चीज भी अचीव कर लेते, ठीक है। तो बड़ा सोचो, हमेशा सोचने में पैसा नहीं लगता है, ठीक है। सोच लो दुबई क्राइटेरिया हिट हो गई, सोच लो उमरा क्राइटेरिया हिट हो गई, सोच लो दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव हिट हो गई है, ठीक है। हिट हो गई है तो आप कैसा मेहनत करोगे? तो उस हिसाब से सोच लोगे तो डेफिनेटली वो चीज अचीव हो जाएगी, वो चीज हिट भी हो जाएगी। तो सोच लो कि हो गई है, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा होगा एंड वहां तक आप पहुंचोगे, ठीक है। और काम आपको डेली करना है, वर्क डेली, अपने काम को एकदम ईमानदारी से,
जितने दिन भर में कम से कम, जैसे जॉब में आप 8 घंटे जाते हो, तो आपको यहाँ 8 घंटे नहीं देने, आपको यहाँ पर 10 घंटे नहीं देने। ईमानदारी से अगर आप यहाँ पे 3 से 5 घंटे भी दिन भर में दे देते हो ना, तो आप ये सारे क्राइटेरिया आराम से अचीव कर लोगे, ईमानदारी से। लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं कि आप काम करने बैठे हो 1 घंटे रील्स स्क्रॉल कर लिए, 2 घंटे काम करने बैठे हो 1 घंटे रील्स स्क्रॉल कर लियो, तो वो काम में गिनती नहीं आएगी। काम में गिनती वो आएगी कि आप 2 घंटे के 2 घंटे पूरा लीड से बात करे हो, लीड जनरेशन पे फोकस करे हो, रील्स एडिटिंग करे हो, काम पे फोकस करे हो, वो चीज आपका वो काम में गिनती आएगा। ठीक है। उसके बाद विन ग्लोबली। ठीक है, इस दुनिया को जीतने का एक ताकत रखो कि मैं पूरा दुनिया जीत सकता हूं, ऐसा माइंडसेट आपके साथ होना चाहिए। ऑलराइट। एंड एक चीज दिमाग में याद रख लो, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, 60-70 पार्टिसिपेंट जितने भी पार्टिसिपेंट है, जो सेशन मैं आज दे रहा हूँ एंड जो मोटिवेशन आपको आज मिल जाएगी, जो रोड मैप आपको मिल जाएगी, शायद वो रोड मैप आपको कभी ना मिल पाए। ठीक है, क्योंकि इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा सेशन आपको कोई डिलीवरी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अगर आप आज इस सेशन को अटेंड कर लेते हो, भले ही आपका जिंदगी आप मतलब भले ही आपसे कोई क्राइटेरिया हिट हो ना हो, लेकिन आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, आप बिजनेस को लेकर के इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे कि आप अपने जिंदगी में जरूर से जरूर कामयाब होगे, जरूर से जरूर। ठीक है, तो इस सेशन को अच्छे से अटेंड करना। ऑलराइट। वाई दीज ट्रिप्स मैटर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्यों ये मैटर करता है, क्यों दुबई ट्रिप मैटर करती, क्यों उमरा ट्रिप मैटर करती। एक तो हम उमरा परफॉर्म करेंगे वो चीज। क्यों दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव मैटर करता है, हमें तो सिर्फ पैसे से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे होते हैं, मैं बोलता हूँ तुम ट्रिप्स में आओ, ठीक है, बोलते सर हमें ट्रिप से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। तो मेरे भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो ट्रिप होती है, जो क्या बोलते हैं, जो मीटअप्स होते हैं, ये सारी चीज होती ही इसीलिए ताकि आपकी जो बिजनेस है वो 10x जा पाए। ठीक है। अगर आप आज 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो आप आने वाले इस ट्रिप को अटेंड करने के बाद 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाओ। ठीक है। अगर आप 10 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हो, तो आप 50 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग जाओ। तो वो चीज देखो, आप कमाओगे उतना जितना आपके दिमाग में सोचने की ताकत है, जितना आपको पता है। अगर आपको 10 लाख की बातें पता है, तो आप 5 लाख रुपए कमाओगे। ठीक है। तो जब तक आप इस एजुकेशन को नहीं बढ़ाओगे, आप नेटवर्किंग को नहीं बढ़ाओगे, आपको पता नहीं रहेगा कि आगे चलने से क्या होगा, कुआं का मेंढक बने रहोगे तो अंदर ही रहोगे। जब कुआं से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा इतना बड़ा दुनिया भी है। तो इसीलिए जिस जगह पे आप रहते हो वहां से आप निकलोगे, ठीक है, नए नए लोगों से मिलोगे, लीडर्स से मिलोगे, फाउंडर्स से मिलोगे, तो पता चलेगा बैठा कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है। ठीक है। बड़े बड़े लोगों से पहचान होगी, नेटवर्किंग होगी। ठीक है। तो पता चलेगा उन लोग, वो लोग क्या ऐसे करते हैं, जो वो लोग लीडर्स हैं, वो लोग महीने का इतना कमा रहे हैं, क्या ऐसी चीजें वो करते हैं। तो जब वो चीज़ सीखोगे, वो चीज़ आप ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना, आप ऐसे बहुत सारे फेसबुक पे फ्रेंड्स आपको मिले होंगे, इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स मिले होंगे, जब आप उनसे फिजिकली मिलते हो, जब आप उनसे रेगुलर लाइफ में मिलते हो, तो उनका बिहेवियर अलग लगता है। ऑनलाइन कॉल पे बिहेवियर अलग दिखता है, वीडियो कॉल में वो अलग दिखते हैं, नॉर्मल अलग दिखते हैं, बहुत सारी चेंजेस आ जाती है। सेम चीज़ इसमें भी होती है, जब आप किसी फाउंडर से, किसी लीडर से सामने मिलते हो, तो आपको पता चलता है वो नाटा है या लंबा है। तब आपको पता चलता है वो गोरा दिखता था रील में लेकिन है काला। ठीक है, ये मैं एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद आपको ये भी पता चलता है कि वो बिजनेस कैसे करता है। ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल पता चलती है आपको, उसका रहने सहने का तरीका पता चलता है आपको, बहुत सारी चीजें पता चलती है, जिसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्डअप होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो ग्रूम होते हो, वो ग्रूमिंग आपका स्ट्रांग होता है। बहुत सारी चीजें चेंजेस होती है। तो ये चीज तब होगी जब आप अपने अपने आप को कुआं से बाहर निकालोगे। ऑलराइट। ये चीजें मेरी थी। मैं क्या, आज पहला दिन मेरा बिजनेस को मैंने कल स्टार्ट करा, आज आपके सामने आकर के यहाँ पे बैठ के इतना नहीं बोल पा रहा हूँ। अगर मैं कल स्टार्ट करता तो मेरे अंदर इतना करेज होता ही नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं कि आपके सामने बेझिझक होकर के 70-80 आदमी के सामने बोल दूं यहाँ पे बैठ करके। नो, द आंसर इज नो। ठीक है। तो मुझे भी एक्सपीरियंस लेके, मैं भी बहुत सारे ट्रिप्स अटेंड कर रहा हूँ, बहुत सारे इवेंट्स अटेंड कर रहा हूँ, तब जाकर के इतना कॉन्फिडेंस आ पाया कि आज मैं आप लोगों के सामने बात कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो ये सब चीज भी डे बाय डे बिल्ड होती है, एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। तो वाई दीज ट्रिप्स मैटर। मैटर क्यों करता है, अब मैं पॉइंट वाइज आपको समझाता हूँ। रिकॉग्निशन। सबसे पहले तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप जब आओगे ट्रिप में या फिर आप जब आओगे मीटअप में, ठीक है, दिल्ली मीटअप में, वहां पे आपके अवार्ड्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ना कभी स्कूल में अवार्ड मिला होगा, ना जिंदगी में किसी चीज में अवार्ड नहीं मिला होगा, जैसे मुझे स्कूल में कभी भी अवार्ड नहीं मिला। ठीक है, मैं आई गो टू टॉयलेट बोलने में भी मुझे शर्म आती थी। लेकिन आज मैं स्टेज पे खड़े होकर के 1-1 घंटे का सेशन ले सकता हूँ,
और एक ऐसे मतलब ऐसे ऐसे स्पीचेस देख सकता हूँ कि जो लोग बैठे हुए हैं नीचे उनके पैर थर थर आ जाए। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। और जो रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, उससे आपकी कितनी ज्यादा इज्जत बनेगी अपने फ्रेंड्स में, अपने मोहल्ले में, अपने घर वालों में, अपने रिश्तेदारों में। और जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, जब वो देखेंगे कि हाँ इसको अवार्ड मिल रहा है, तो वो कितना ज्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। सोचो आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। सोचो आपको कैसा फील हो रहा होगा। अभी आप यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा ये लगा हुआ है, ठीक है, शेल्फ, उसमें पूरे के पूरे अवार्ड्स भरे हुए हैं। ठीक है। अब कोई मेरे घर पे आएगा देखेगा, तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, आप जरा सोचो। मेरे रिश्तेदार, मेरे फ्रेंड्स अगर कोई आएंगे, देखेंगे कि हाँ इसके इतने सारे इसको अवार्ड्स मिले, कैसा बंदा होगा। सोचो स्कूल में जब किसी को मिलता था तो उसको दिखाने में कैसा लगता था। आज तो मैं छुपाता हूँ, कोई आता है तो उसे मैं भर के अंदर रख देता हूँ, बताते ही नहीं हूँ। ठीक है। तो आप सोचो आपको कैसा लगेगा। ऑलराइट। समझ में आ रही है। तो रिकॉग्निशन से आपकी वैल्यू, आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, लोग ट्रस्ट करते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ, जब वहां पे जाते हो तो आपको सीक्रेट्स पता चलते हैं, आपको ऑफलाइन मीटिंग्स मिलती है जिसमें आपको सीखने का मौका मिलता है, लाइव आप चीजें सीखते हो, जिसको आके इम्प्लीमेंट करते हो तो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ होती है आपकी। पर्सनल ब्रांडिंग, आपका पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रांग होता है, लोग आपको पहचानने लगते हैं, लोग आपको जानने लगते हैं। ठीक है। आपका नाम होता है सब जगह, पर्सनल ब्रांडिंग आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है। नेटवर्किंग, सबसे बड़ी चीज नेटवर्किंग। इस बिजनेस के थ्रू मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरी नेटवर्किंग पूरी इंडिया में सिर्फ इस बिजनेस के थ्रू पॉसिबल है। शायद मैं कोई और बिजनेस करता तो मेरी नेटवर्किंग पूरी इंडिया में नहीं होती, लेकिन इस ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल बिजनेस की वजह से मेरी नेटवर्किंग इंडिया छोड़ो, सऊदी अरब में भी है, दुबई में भी है। हम जब उम्रा पे गए थे तो सऊदी में हमारे, उम्रा पे मक्का में जब हम थे वहां पे हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स आ गए हमसे मिलने के लिए, गिफ्ट्स वगैरह लेकर के। तो सोचो कितना पावरफुल बिजनेस है। मुंबई में हमने स्टे करा था, मुंबई में हमारे स्टूडेंट्स आ गए वहां पे गिफ्ट्स लेकर के, जब उन्हें पता चला कि हम वहां पे स्टे कर रहे हैं। ठीक है। तो सोचो कितना पावरफुल बिजनेस है। तो ये चीज होता है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इंटरनेशनल आपको चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। जब आप बाहर जाते हो तब आप उस हिसाब से ग्रूम हो जाते हो, उस हिसाब से अपने आप को उस जो भी बाहर की कल्चर है उसमें ढालते हो। ठीक है। तो आपके अंदर चेंजेस आती है, बहुत सारी चेंजेस। जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी, मैं आपकी आपसे जिस एसेंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये एसेंट में मैं कभी नहीं बात करता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज बैरियर अलग है। ठीक है। वो चीज़ अलग है। लेकिन जब मैं यहाँ से इवेंट में गया था पहली बार दिल्ली, तो मैं देखा वो लोग एक अलग एसेंट से बात कर रहे हैं, मेरी एसेंट बिल्कुल अलग है। तो जब उनके साथ मैं बैठने लगा तो मेरी एसेंट ऑटोमेटिकली उनके हिसाब से एडजस्ट हो गई। आज मैं जब घर वालों के साथ बैठता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, तो उनके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। तो ये चीज चेंजेस आती है, आपको बाहर जाकर के पता चलेगा कि बात करने का तरीका क्या होता है। समझ में आई। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है। लीडरशिप ग्रोथ, आपको लीडर बनने का मौका मिलता है। जब आप लीडर्स से मिलते हो, लीडर्स से सीखते हो, तब जाकर के आपको समझ में आती है कि हाँ ऐसे लीडर्स बना जाता है। तो फिर आपके अंदर भी लीडरशिप स्किल्स आती है। ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। एक बार चैट सेक्शन में फटाफट से लिख करके बताओ, चीजें समझ में आ रही है, सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा है। हाँ जी। देखता हूँ कौन कौन एक्टिव है, या फिर लोग सिर्फ ज्वाइन करके चले गए हैं, या फिर एक्टिव भी हैं लोग। सबीरा खातून जी सर, खुशनुमा ऑल क्लियर। मोजिस, मोजिस खान हाँ, सूफिया जी, शिवम राव यस सर, सुपर सुपर सुपर, यस यस भाई, यस भाई जी, आयजा फातिमा जी बढ़िया, राजगुप्ता मजा आ रहा है, एमडी खान। चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एक मोटिवेशन मिल रहा है कि लाइफ में कुछ कर सकते हो। एवरीथिंग इज क्लियर। यस सर, यस सर, बढ़िया बोल रहे हो आप, आई एम फाइन। समझ आ गया। यस सर, हाँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोशिश करो समझने का, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, पूरा समझ में आएगा। बहुत मजा आ रहा है, एमडी रब्बानी रजवी, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। सर बहुत कुछ क्लियर हो रहा है जी जी जी। अब क्लियर हो रहा है क्यों आना है ट्रिप्स में। समझ में आ रही चीजें। ओके 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 ओके। चलो ठीक है। कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो आप। मार्केट से खरीद के। मार्केट से खरीद के भाई, यही सब ट्रिप्स वगैरह से ही कॉन्फिडेंस आते हैं। ट्रिप से, मीटअप से, वहीं से कॉन्फिडेंस आते हैं। पहले नहीं था मेरे पास। अगर मेरा पुराना इंस्टाग्राम आईडी होता ना, मैं आप लोगों को दिखाता उसमें
मेरी पुरानी की वीडियोस वगैरह कैसा था मैं, लेकिन वो अफसोस एक डेढ़ साल पहले ही सस्पेंड हो गई थी आईडी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 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 नेक्स्ट मूव करते हैं, क्योंकि अभी सेशन बहुत लंबा है, मुझे डीप डाउन। देखो, मैं किसी दूसरे ट्रेनर की तरह नहीं हूँ कि आया बस जो भी बोला चला गया, ठीक है, लोगों को फायदा हो ना हो अपने को बस ट्रेनिंग दे के भागना है। वैसा नहीं हो। मैं अगर सेशन देता हूँ तो लोगों को सच में वैल्यू मिलनी चाहिए, लोगों की लाइफ बदलनी चाहिए। बतौलाबाजी नहीं आती मुझे और ट्रेनर्स की तरह, ठीक है, लोग आ गए बस बोल दे, अपना सोचे अपनी ग्रोथ कैसी होगी। नहीं, मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की ग्रोथ कैसी होगी। अगर मैं 1 घंटे 1.5 घंटे आपको टाइम दे रहा हूँ तो पूरा वैल्यू आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे आप अपनी लाइफ में भी ग्रो कर पाओ, सिर्फ इस बिजनेस में नहीं पूरी लाइफ में ग्रो कर पाओ, आपका माइंडसेट ऐसा बिल्ड हो जाए। ठीक है। तो हम टारगेट्स एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। द अवेलेबल टारगेट्स है: दुबई ट्रिप 4 लाख इन 4 मंथ्स, ठीक है। उम्र ट्रिप 5 लाख रुपीज, दिल्ली वीआईपी 80,000 2 मंथ्स में, ठीक है, 4 मंथ्स में नहीं, 2 मंथ्स में। वीआईपी का मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि देखो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो। तो छोटे मोटे जो सिल्वर एंड और भी है जो क्राइटेरिया, उसके बारे में सोचो ही मत। बोलो कोई क्राइटेरिया नहीं, सिर्फ वीआईपी है, सिर्फ वीआईपी। आप खुद एक वीआईपी इंसान हो, ठीक है। लाओ एक अच्छा सा चार्ट पेपर, स्कूल में जाते होगे तो चार्ट पेपर के बारे में पता होगा। दुबई का फोटो 4-5 लाओ, उसमें चिपका दो, ठीक है। एक उम्रा का फोटोज लाओ, उसमें चिपका दो। दिल्ली वीआईपी की ये लेकर के आओ फोटो, आपको मिले हुए टारगेट का, वो चिपका दो उसमें, ठीक है। ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ सोते हो, अगर उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो अपने दरवाजे के पीछे लगा दो। डेली बेसिस पे सुबह में देखो, शाम में देखो, रात में देखो, और उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए दुआ करना है, ठीक है। जितना कर सकते हो करो, ठीक है। ऊपर वाले से मांगो जितना मांग सकते हो, मेहनत करो। और उसके साइड में भी लिख दो टारगेट सबके: दुबई टारगेट 4 लाख, उमरा टारगेट 5 लाख, दिल्ली वीआईपी 80,000। और उसके बाद लिख दो टोटल ऑल 3 टारगेट 10 लाख रुपीज लिख दो, ठीक है। 980 है, 20,000 रुपये कम है। ओके। आपको ये चीजें अचीव करनी है और उसको मैनिफेस्ट करो, ये चीजें वर्क करती है। अगर अभी पॉसिबल होता तो मैं आपको दिखाता। देखो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ जिससे आप लोगों को मोटिवेशन आ जाए। मेरे हाथ में है, ठीक है, दिख रही है ये मेरे हाथ में आपको, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लगी हुई है। ऑलराइट। तो देखो वहां पे है और ये मेरे हाथ में है। तो वहां पे पहले आई थी, फिर ये मेरे हाथ में आई, और कल ही आई। वो भी आई, ये भी आई, कल ही आई, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये चीज है, तो जब आप मैनिफेस्ट करते हो ये चीजों को, तो वो चीजें रियलिटी में चेंज होती है, ठीक है। ऑल राइट, तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। माइंडसेट फर्स्ट, रिजल्ट्स लेटर। मैं शुरू से माइंडसेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, अभी भी माइंडसेट पे थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, ठीक है। विनर्स फोकस ऑन गोल्स नॉट एक्सक्यूजेस। जो विनर्स होते हैं वो फोकस ऑन गोल्स में फोकस करते हैं, कि उनका क्राइटेरिया जो है उसको अचीव करने पे फोकस करेंगे, प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करेंगे। जो लूजर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, कि मुझे काम पे भी जाना है, मेरे पास ना लीड्स है, ना मुझे सही से काम आता है, ना मेरी रील्स वायरल जा रही, ये प्रॉब्लम्स है। आप जो गोल्स है, आपका सॉल्यूशंस है वो क्या है? लीड्स नहीं आ रही है तो मैं एड्स चला सकता हूँ, प्रमोशन करवा सकता हूँ, ठीक है। मैं रील्स बना सकता हूँ, इस आईडी पे वायरल नहीं जा रही, मैं दूसरी आईडीज बना सकता हूँ दूसरे फोन से, ठीक है। मैं कंपनी से लीड्स परचेज कर सकता हूँ, कॉलिंग्स कर सकता हूँ, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर 8 घंटे की जॉब जाता हूँ, रात में 2 घंटे ज्यादा जाग करके काम करूंगा, भाई अपने लिए तो काम करना है, दूसरे के लिए थोड़ी। तू 8 घंटे दूसरे के लिए काम कर रहा है, 2 घंटे अपने लिए काम नहीं कर सकता है? 8 घंटे में तू जितने रुपीज नहीं कमा रहा है, 2 घंटे काम करके तू डेली बेसिस पे उससे डबल एक एक दिन में कमा सकता है, एक एक दिन में कमा सकता है, सच में। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, आप पूरे साल में कितना कमाते हैं? अगर आपको 30,000 रुपये महीने भी मिल रहे हैं तो आप साल में 3 लाख 3.5 लाख रुपए कमा रहे हो। इस बिजनेस से 3 लाख रुपए एक दिन का कमाया है, एक दिन का। बिलीव हो रहा है आपको? ये पावर है इस बिजनेस में। इसीलिए बिजनेस बिजनेस होता है, जॉब जॉब होता है, इसीलिए, ठीक है। तो हमेशा फोकस ऑन गोल्स, एक्सक्यूजेस में नहीं, किसी भी चीज में हो, जिंदगी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, सिर्फ गोल्स पे फोकस करना है, सिर्फ गोल्स पे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। ओनली फोकस ऑन सॉल्यूशंस, फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन गर्ल्स, ठीक है। ये मोहसिन भाई बोलते हैं, मोहसिन भाई, लोग मोहसिन भाई को आप लोग जानते होंगे, मोहसिन रजा, ठीक है। तो फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑन गर्ल्स, बार ये लाइन से बार बार मोहसिन भाई की याद आ जाती है।
माशाल्लाह हमारे मोहसिन भाई। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अभी मैं मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ, इससे आप गुब्बारे की तरह हो जाओगे, लेकिन कल सुबह पूरा गुब्बारा पिचक चुका होगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, 4 रील स्क्रॉल करोगे सब भूल जाओगे। ऑलराइट, तो वो मैटर नहीं करता। मोटिवेशन मैटर ये करता है कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हो, तब आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से काम करना है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है अपना, डेली एक्शंस, डेली काम करना है, रिजल्ट मिले नहीं मिले, ट्रिप अचीव हो नहीं हो, काम करना ही करना है। अगर आप आज काम कर रहे हो, कल काम कर रहे हो, परसों काम कर रहे हो, 1,000 दिन तक काम कर रहे हो, भले ही आपके दिन 1,000 दिन में नहीं बदले। ठीक है, शायद आपका किस्मत में ये लिखा हो कि 1001 डे, जो 1,001वां दिन था ना, उस दिन आपकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन आपने 1,000 दिन होते ही छोड़ दिया बिजनेस को। तो क्या आपकी जो किस्मत बदलने वाली थी, क्या आपको जो चेंज होने वाला था आपकी लाइफ में, वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप वहां पहुंचने ही वाले थे, लेकिन आपने छोड़ दी। 10 रील आपने बनाया, आपने छोड़ दिया आप वहीं पे कि मेरी रील वायरल नहीं जा रही। शायद आपका 11वां रील वायरल जाने वाला था, लेकिन आपने तो वहां तक मेहनत ही नहीं करी, तो कहाँ से रील वायरल जाएगी मेरे भाई? तो मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना। जब मैं स्टार्टिंग मेहनत कर रहा था, 3 महीने तक मेरी एक भी इनकम नहीं हुई। 1 हफ्ता हो गया बिजनेस स्टार्ट करे हुए, अरे पैसे नहीं कमाए मैंने। 1 महीने हो गया, पैसे नहीं कमाए, मैंने बोला क्विट क्विट क्विट। फिर अंदर से एक शैतान बोलता था क्विट, एक फरिश्ता बोलता था भाई क्विट कर देगा तो करेगा क्या? रील्स स्क्रॉल करेगा, टाइम पास करेगा, दोस्तों के साथ घूमेगा फिरेगा, इधर उधर टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर मेहनत कर लेगा तो आज पैसे नहीं आ रहे, कल पैसे आने लग गए तो। सिर्फ इसी मोटिवेशन की वजह से 3 महीने के बाद मेरी फर्स्ट सेल आई थी, उसके 2 दिन के बाद मुझे 2 सेल आई। जहां मैं पूरे 3 महीने में जीरो इनकम कर रहा था, वहां 3 दिन में मैं 5,000 से ज्यादा की इनकम क्रिएट कर लिया था। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। उस टाइम तो 5,000 मैंने कमाया था, पहले तो पैसे कभी कमाए नहीं थे मैंने। ठीक है, और मेरी एज उस टाइम 19-20 साल हो रही होगी, 19 साल हो रही होगी शायद, 19 या 18 ईयर्स हो रही थी, सही से याद नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इनकम मैंने वहां पे क्रिएट करा। अब तो मुझे लगता था 5,000 रुपये कमा के 5 लाख बादशाह। मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज के दोस्त मुझसे कनेक्टेड है, वो लोग फेक फ्रॉड बोलते थे, मैंने उनको इनकम दिखा दी। अब वो सोच रहे सबसे ज्यादा जो रईस इंसान है हमारे क्लास में वो यही है, सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इसी बंदे के पास, सिर्फ 5,000 रुपये में ये ठाट बन गई थी अपनी। तो ये कंसिस्टेंसी के साथ हुआ। अगर मैं उस टाइम छोड़ दिया होता तो आज ये आतिफ शोएब आप लोगों के सामने नहीं बैठा होता, कहीं जॉब के धक्के खा रहा होता। ठीक है, मैसिव रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, डेली एक्शंस इज इक्वल्स टू मैसिव रिजल्ट, आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। और देखो जे कर्व ना ऐसे आता है, ऐसे एक बार कर्व आएगा ना, डायरेक्ट आप ऊपर चले जाओगे, पता नहीं चलेगा 0 से 1 लाख पर मंथ कब चले गए आप, 1 लाख से 10 लाख कब चले गए नहीं पता चलेगा। ब्रेक द टारगेट इनटू मंथली गोल्स, मंथली गोल्स को हम ब्रेक करेंगे। देखो हम एक बार सोचेंगे 10 लाख, हमें पता ही नहीं है कि हमें महीने के हिसाब से कितना कमाना है, हफ्ते के हिसाब से कितना कमाना है, डेली के हिसाब से कितना कमाना है, हमारे पास डेली टारगेट नहीं है। तो हर दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा, हफ्ता भी वेस्ट हो जाएगा, महीना भी वेस्ट हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। टोटल 9 लाख पूरा पेन पेपर में इसको लिख करके बनाओ। ठीक है, बनाओ और डेली बेसिस पे रिव्यू करना है इसको, डेली बेसिस पे। 10 लाख रुपए टारगेट है आपका। ठीक है, महीने में आपको 2.5 लाख रुपए कमाने हैं, जैसे भी आपको 2.5 लाख। ये मत सोचो बड़ा अमाउंट है, नहीं, बस कमाने हैं 2.5 लाख। लोग कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा सकते हो? आप भी तो इंसान हो। तो बड़ा अमाउंट है मत सोचो, बस मुझे कमाना है नहीं आओ, एनी हाउ कमाना है 10 लाख रुपए। ठीक है, हफ्ते में 60,000 रुपए, 61-62 थाउजेंड रुपीज आपको इनकम करनी है। डेली बेसिस पे 8,200 रुपए, डेली बेसिस पे 8,200। अगर आप एक अपना बूस्टर पैकेज सेल कर देते हो डेली बेसिस पे, एक बूस्टर पैकेज, बस आप क्राइटेरिया से ज्यादा इनकम क्रिएट कर लोगे, एक बूस्टर पैकेज। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग आके खुद आपसे खरीदेंगे, आपको किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे खरीदेंगे वो चीज सीखो। बूस्टर पैकेज कैलकुलेशन। ठीक है, जो आपका बूस्टर पैकेज है, पैकेज की प्राइस 12,390 है, कमीशन उसमें आपको 9,000 रुपये मिलता है। अगर आप पूरे 4 महीने में 109 सेल, सिर्फ 109 सेल कर लेते हो, तो आप 4 महीने में कितना कमा लोगे? 10 लाख रुपए। 4 महीने में आप 10 लाख रुपए कमा लोगे, जिसमें से 27 पर मंथ आता है। ठीक है, 7 एक हफ्ते में आता है, और एक सेल एक दिन में। मतलब पूरे महीने में आपको 27 सेल्स करनी है, 7 सेल हफ्ते का करना है, और एक सेल एक दिन का करना है। ये चीज मैंने भी आपको उस टाइम बताया। अब उससे नीचे वाले पैकेज का कैलकुलेशन लेते हैं।
प्रीमियम पैकेज कैलकुलेशन 8,260 रुपये का आता है, ठीक है। कमीशन 6,000 रुपये आपको मिलता है। इसमें आपको पूरे 4 महीने में 164 सेल्स करनी है, 164 सेल, 164 सेल, जिसमें आपको एक महीने में 41 सेल करनी है, एक हफ्ते में 10 सेल करनी है, एक दिन में 1 से 2 सेल करनी है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुआ? ये चीजें हम करते नहीं है। जो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है टारगेट्स को अचीव करने में, ब्रेक डाउन नहीं करते हम टारगेट को, तो हमें पता ही नहीं रहता हमें डेली बेसिस पे कितना कमाना है, हफ्ते में कितना कमाना है, महीने में कितना कमाना है। बस इतना पता है 4 महीने में इतना कमाना है। भाई कहाँ से कमाओगे? तुम्हारे पास तो रोड मैप ही नहीं है, स्ट्रेटेजी ही नहीं है। चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? चैट सेक्शन में बताओ फटाफट से लिख करके। क्लियर हुई? अच्छा, लोग यहाँ पे हंस रहे, फोकस ऑन योर गोल्स, सब यही सोचते हैं। अच्छा अच्छा। सर स्क्रीन ऑफ हो गया, क्लियर है? अभी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? बता दो एक बार फटाफट से, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। जो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है वो दिख रहा है ना? सुपर्ब सर, मोहम्मद फजलान अजमी, शुक्रिया, जजाकल्ला। मेरा गूगल एड्स देना आता है, मेरे को गूगल एड्स देना आता है। गूगल एड्स के रिगार्डिंग अभी सेशन नहीं है, अभी जो सेशन है ट्रिप्स को कैसे अचीव करना है इस चीज़ के। नाज परवीन यस, खुशनुमा यस, विजिबल, अयान मंसूरी यस दिख रहा है। सर फर्स्ट इनकम कैसे करे प्लीज़ बता दीजिए। जो चीज़ बता रहा हूँ वो फोकस करो, फर्स्ट इनकम भी हो जाएगी। माशाल्लाह, मैं भी स्टार्ट किया हूँ, बहुत बढ़िया। मोजेस खान, साबिरा यस जी सर, बहुत शानदार। ओके चलो, बिना टाइम वेस्ट करे अटेंड करते। जो लास्ट तक अटेंड करेगा वही लीडर भी बनेगा एंड ट्रिप को भी अचीव करने वाला है। एंड जो सोचेगा फालतू चीजें हो रही, बकवास हो रही है, भाई तुम्हारी जिंदगी बकवास हो जाएगी। एंड जो लोग यहाँ पे बैठ के अटेंड करेंगे उनकी लाइफस्टाइल आने वाले 5 साल के बाद देखना तुम, ठीक है। तब तुम्हें रिग्रेट होगा, शायद मैं उस टाइम बैठ करके अटेंड कर लेता, मेहनत कर लेता, तो आज मैं किसी और लेवल पे होता। एक चीज सुन लो, आज तुम सबसे ज्यादा जवान हो, सबसे ज्यादा जवान तुम आज हो अपने आने वाली जिंदगी से, ठीक है। सबसे ज्यादा जवान, तो सबसे ज्यादा मेहनत तुम आज करो अपने आने वाली जिंदगी से। आज मेहनत कर लोगे, मेहनत करने को चुन लोगे, प्रायोरिटी दोगे, तो आने वाले वक्त में मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वरना आने वाला वक्त आपसे जबरदस्ती मेहनत करवाएगा, जब आपको मेहनत करने का मन भी नहीं करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। भाई लोन देना हराम है इस्लाम में, तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता, माफी चाहता हूँ, ठीक है। देखो, आपको, देखो सबसे पहले तो डिजिटल भिखारी मत बनो। डिजिटल भिखारी, आप सोचो आपके माँ बाप इस चीज को देखेंगे, वो बोलेंगे बचपन से इस दिन के लिए पाला था तुम्हें। डिजिटल भिखारी तो बनो मत। ऊपर वाले ने हाथ पांव दिया है सही सलामत, तो मेहनत करो, कमाओ। आज मैंने अगर इतना पैसा जो भी कमाया मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो भी कमाया है, तो ऊपर वाले ने तुम्हारे रिज्क से, तुम्हारी किस्मत से छीन करके नहीं दिया है, ठीक है, मेरे मुकद्दर का ही दिया है, ठीक है। तो इस चीज को जहन में बैठा लो। कोई तुम जलना किस लिए भाई? कोई तुम्हारा छीन करके नहीं ले जा रहा, वो अपना कमा रहा, अपना मेहनत कर रहा है। तुम्हारे घर से छीन करके, तुम्हारी किस्मत से छीन करके नहीं ले जा रहा है, ठीक है। ये माइंडसेट रखो। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं, जलते हैं। भाई हसद होगा ही नहीं अगर इंसान ये बात सोच लेगा तो, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा तो और लगेगा भाई, ठीक है। हलाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। तरीका भाई, एफिलिएट मार्केटिंग हलाल है, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग हलाल है। तरीका कौन सा अपना रहे हो वो मैटर करता है। बहुत सारे लोग इसमें हराम तरीका को भी इन्वॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप तरीका हराम देखो, हलाल में क्या देखा जाता है? आपके पास प्रोडक्ट हलाल होना चाहिए। जो आपके पास प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, तो आप यहाँ कोर्सेज सेल कर रहे हो, जेन्युइन सी बात है, हलाल है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, हराम चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको सेल करने का तरीका क्या है? अब जैसे मैं ये फोन सेल कर रहा हूँ, तो ये फोन का मेरा दुकान है, फोन सेल कर रहा हूँ, तो हलाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने कुछ झूठ बोल दिया इसमें सेल करते वक्त, मान लो इसमें आपको वो फैसिलिटीज नहीं है जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया आपको ऐसी ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी इसमें, और वो चीज़ उसमें नहीं है,
तो ये हलाल चीज करके भी आप हराम कर रहे हो, हराम हो गई आपकी कमाई। ठीक है, तो ये चीज होती है। ऑलराइट, ठीक है, समझ गया। ओके 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 सर, कंटिन्यू, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ध्यान भटका देते हैं, है ना। ठीक है, नो इशू। ठीक है, प्रीमियम पैकेज कैलकुलेशन तक क्लियर हो गया था। अब देखो, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है। अगले 4 महीने के अंदर, तो नहीं बोलूंगा मैं, अगले 2 महीने आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है, लीड्स जनरेशन पे। सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है कैसे आप अपने स्टेटस की व्यूज बढ़ाओ, अपने व्हाट्सएप स्टेटस की व्यूज आपको कैसे बढ़ानी है। जितना ज्यादा आपके व्हाट्सएप में स्टेटस व्यूज आएंगे, उतने ज्यादा आपकी क्राइटेरिया को अचीव करने का चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप की स्टेटस की व्यूज कैसे बढ़ेगी, लीड्स जितने ज्यादा आएंगे तभी जा करके वो, और वो नंबर सेव करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप स्टेटस व्यूज बढ़ेगी। तो फोकस करो सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस की व्यूज बढ़ाने में। ठीक है, अब देखो, आपको सबसे पहले लीड जनरेट करना है। क्या फॉर्मूला है अचीव करने का एंड क्या रोड मैप है, डेली ब्रेकडाउन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। लीड्स जनरेट करना है, उसको कॉल करना है, फिर फॉलोअप्स लेना है, फिर क्लोजिंग्स लेना है। अब ये मत पूछना लीड कैसे जनरेट करना है, कॉल्स कैसे करने हैं, फॉलोअप्स कैसे करने हैं, क्लोजिंग्स कैसे करने हैं। इन सारी टॉपिक्स का आपके इसमें एक ट्रेनिंग का पूरा सीरीज होगा, आप सपोर्ट सिस्टम से भी मांग सकते हो, उसमें आप कॉलिंग करना, फॉलोअप लेना, क्लोजिंग करना सीख सकते हो। 50 लीड्स मिनिमम डेली जनरेट करना, मैं तो 100 लीड्स कम से कम बोलता हूँ अभी के टाइम में, 100 लीड्स कम से कम लिख लो। लेकिन मिनिमम 50 लीड्स आपको डेली जनरेट करना ही है, सोना नहीं है आपको उस दिन जिस दिन आप 50 लीड्स जनरेट नहीं कर लोगे। 20 कॉल्स डेली करना, अगर आप 20 कॉल्स डेली, आप ये मत देखो 10 लाख रुपए अमाउंट है, आप इस चीज पे फोकस करो, 50 लीड डेली, 20 कॉल्स डेली करने हैं, 10 फॉलोअप्स कॉल्स डेली करने हैं, 1 से 2 क्लोजिंग डेली करनी है। अगर आप इस डेली वाली प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो, तो आने वाले 4 महीने बाद वाला प्रोसेस खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 4 महीने में जो अचीव करने वाला था आप 3 महीने में कर लोगे, 2.5 महीने में कर लोगे। डेली रोड मैप पे फॉलो करो। ठीक है, कल से एकदम लिख लो। कल देखो, सुबह उठने से अभी रात में सोने से पहले प्लान बना लो, कल करना क्या क्या है आपको, किसने किसने बोला था स्टार्ट करने का, उसको कब कब कॉल करना है, हर एक चीज। कल पूरा दिन भर का स्केड्यूल आपके पास आज होना चाहिए, तभी जाकर के आपका कल या फिर फ्यूचर अच्छा डिसाइड होता है। प्रेजेंट पे अगर आप वर्क करते हो तो आपको पता ही नहीं कल करना क्या है, तो कल पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। उठोगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जोहर खत्म, आधा टाइम खत्म, खाना पीना खाते दोपहर हो गया, फिर नींद आ गई, फिर सो गए, शाम हो गया, शाम में चल गए बाहर, नमाज वगैरह पढ़ के आए, रात हो गई, खत्म। ठीक है, पता ही नहीं करना क्या है। तो बनाओ, स्केड्यूल बनाओ, टू डू लिस्ट, स्टिकी नोट्स आते वो लिख लो, उसमें लिख लो कल करना क्या है दिन भर में, एंड वो काम करो। ये काम डेली आपको करना है। ठीक है जी। लीड जनरेशन सोर्सेज, क्या क्या लीड जनरेशन के सोर्सेज हैं। इंस्टाग्राम रील्स, मोस्ट पावरफुल थिंग। एक आईडी पे काम मत करो, मिनिमम 2 से 3 आईडी पे काम करो, तीनों पे डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट बनाओ। ठीक है, अगर रील्स उसमें वायरल नहीं जा रही, आईडी को डिलीट करो, दूसरी आईडीज बनाओ, नई ईमेल से, नए फ़ोन नंबर से, नहीं है फ़ोन नंबर, नई ईमेल बनाओ, एक नया डिवाइस से बना लो, नया रील्स बनाओ। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, जो रील्स बना रहे हो उसी को यूट्यूब शॉर्ट्स में डालो, फेसबुक रील्स में डालो वही चीज़ को, व्हाट्सअप स्टेटस में अपलोड करो, रील नहीं, जो भी टेस्टिमनीज होती है वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, या फिर रेफरल्स, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के फ्रेंड्स से, टीचर्स से, उनके ग्रुप्स वगैरह में एक कैनवा से या फिर चैट जीपीटी से एक पोस्टर, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड, स्किल्स से इनकम करने से रिलेटेड पोस्टर बना लो, उसको सर्कुलेट करवा लो, वहाँ से लोग आपके पास गैदर हो जाएंगे, वहां से लोग आपके पास आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो लीड्स, स्नैपचैट एड्स रन करवा सकते हो, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स रन करवा सकते हो, अगर आपको इन तरीकों से लीड्स नहीं आ रहे। देखो, और एक इसमें ऐड ऑन नहीं हुआ है, प्रमोशन। ठीक है, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन, जो कि आपके प्लेटफॉर्म में लीडर्स, सबसे ज्यादा लीडर्स वही करवाते हैं, अशफाक भाई है वो भी इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करवाते हैं। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनको आप 2-3 हज़ार, 4 हज़ार रुपए दे करके प्रमोशन करा सकते हो, जहाँ से उनके पास से लीड्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, किसी किसी इन्फ्लुएंसर से आप टाई अप कर लो कि आप मेरा प्रमोशन करो, जितने भी लीड्स आएंगे उनमें से आपको मैं कुछ परसेंटेज, जैसे एक सेल में आपको 6 हज़ार रुपये मिला, तो मैं आपको 2 हज़ार 3 हज़ार पर सेल पे दे दूंगा। ठीक है, उनको प्रमोशन का पैसा मत दो, ऐसा टाई अप कर लो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गेम यहाँ से आप बहुत अच्छा कर सकते हो, वो बार बार आपका प्रमोशन कर देंगे, वीडियो बना करके दे देंगे ऑफर्स वगैरह में लगाने के लिए, उसको आप स्टेटस में लगाओगे तो बहुत अच्छा सेल्स आपके पास आएगा।
ठीक है जी, मैं साबिर भाई से बोल दूंगा इन्फ्लुएंसर प्रमोशन पे एक अच्छा सेशन कंडक्ट करवा लेना है। ठीक है, ये सारे तरीके हैं जिससे आप लीड्स बहुत अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो। अब देखो, अभी के टाइम में आपको सारे के सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा डेली बेसिस पे। रील्स भी बनानी होगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी, फेसबुक रील्स, व्हाट्सअप स्टेटस, रेफरल में भी काम करना होगा। अगर आपके पास लीड्स का फ्लो नहीं है, एक बार रील वायरल चल गई तो उसके बाद फिर आपको क्लोजिंग पे फोकस करना है, ज्यादा रील्स अपलोड करने पे नहीं। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपको इंस्टाग्राम से नहीं आ रहे रील्स, रील्स से नहीं आ रहे, तो एड्स रन करवाओ, एड्स के थ्रू रील्स लो, कॉलिंग करो उस पर। इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इंस्टाग्राम में कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कम से कम 2 रील्स डेली बेसिस पर डालना ही डालना है। खाना जैसे मैंडेटरी है, वैसे ही 2 रील्स डालना मैंडेटरी है। ठीक है, 5 स्टोरीज डालने हैं, 20 डीएम्स डेली आपको करने हैं। टेस्टिमोनियल्स, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें आप वहाँ लगा सकते हो। पर्सनल ब्रांडिंग जिससे आपकी स्ट्रांग होगी। ठीक है, इंस्टाग्राम ग्रोथ स्ट्रेटेजी होगी। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा पावरफुल थिंग है। अगर आप इंस्टाग्राम पे मेहनत कर लेते हो, लग करके काम कर लेते हो, तो सबसे पहले एक तो आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग होगा। इन फ्यूचर आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, अपना खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दोगे, तो वो भी आप अपने ऑडियंस को सेल कर सकते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, रील्स बनाने से सिर्फ ये चीज नहीं है कि आप लीड्स जनरेट करोगे यहाँ से। रील्स बना करके सबसे पहले आपको वायरलिटी मिलेगी। ठीक है, आप एक क्रिएटर बनोगे, आपका नेटवर्किंग अच्छा होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट इनकम सोर्सेज बिल्ड होंगे, कोलैबोरेशंस आपको मिलेंगे, पेड प्रमोशंस आपको मिलेंगे। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट भी सेल करके उनसे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है। इसलिए रील्स बनाओ, फेसलेस बनाओ, फेस वाली बनाओ, जो बना सकते हो बनाओ, लेकिन बनाओ, कतराओ मत इस चीज से। ठीक है, मेरी सबसे बड़ी, जो मेरा ग्रोथ 3 महीने नहीं बना, सबसे बड़ा मेरा गलती यही था कि मैंने रील्स को उस टाइम, रील्स पे ध्यान नहीं दिया, रील्स पे फोकस ही नहीं करा। मुझे नहीं उस टाइम भी यही इशू था, मुझे फेस नहीं दिखाना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे मेरे बहाने थे, ऐसे करना वैसे करना है, तो मैंने रील्स बनाया ही नहीं था। और जो लोग रील्स बना रहे थे उस टाइम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे। ठीक है, शायद मैं उस टाइम रील्स बनाता तो आज मैं किसी और लेवल पे होता, मेरी ग्रोथ 2x 3x ज़्यादा हो गई होती। यूट्यूब शॉर्ट्स स्ट्रैटेजी। ठीक है, 2 शॉर्ट्स डेली जो रील्स बनाओगे, वो एजुकेशनल कंटेंट डालो, उसमें ज़्यादा वायरल जाती है। स्ट्रॉन्ग सीटीए, कॉल टू एक्शन, जो रील्स का स्टार्टिंग का हुक होता है, कॉल टू एक्शन स्ट्रॉन्ग दो। एंड व्हाट्सअप लीड फनल, सबको लीड लेकर के व्हाट्सअप पे रीडायरेक्ट करो। जो उनका कैप्शन होता है ना, कैप्शन में आप अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो, जहाँ से लीड्स आपके व्हाट्सअप में डायरेक्टली आ जाएंगे। पेड एड्स स्ट्रेटेजी, फेसबुक एड्स आपकी कंपनी देती है सर्विस, आप उनको बोल करके फेसबुक एड्स रन करवा सकते हो। इंस्टाग्राम एड्स, दोनों सेम है। ठीक है, स्नैपचैट एड्स एक बहुत अच्छी अभी चल रही है ट्रेंडिंग में, जहां से बहुत अच्छे अच्छे लीड्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लीड्स आ रहे हैं, स्नैपचैट एड्स आप रन करवा सकते हो, एंड उन पे कॉलिंग्स कर सकते हो, बहुत अच्छी आपको ये मिलेगी। लीड जनरेशन हो गई, वेबिनार रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, अगर वेबिनार के थ्रू आप क्लोजिंग कर रहे हो तो वेबिनार में बैठा सकते हो, अगर प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू कर रहे हो तो प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू कर सकते हो। जैसे लीड्स आई, कॉल पे बात हुई, उन्हें बता दो कि वेबिनार इतने बजे है, तो फिर वो वेबिनार में बैठ जाएंगे। ठीक है, अगर वेबिनार से काम नहीं कर रहे हो तो फिर उनको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दो, बोलो कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, एंड वो बिल्कुल फ्री है आपके लिए, देख करके 15 मिनट की प्रेजेंटेशन वीडियो है, आधे घंटे में आप मुझे रिवर्ट बैक करो। आधे घंटे में वो रिवर्ट बैक नहीं करता तो आप खुद करो उसे रिवर्ट बैक। ठीक है, खुद करो रिवर्ट बैक, तो फिर जाकर के उसकी जो भी डाउट्स होगी, क्वेरीज होगी, वो क्लियर करो। डेली रूटीन ऑफ अ टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर का डेली रूटीन क्या होता है? मॉर्निंग, सबसे सुबह लर्निंग प्लस गोल्स, गोल्स पे फोकस करना, क्या क्या गोल्स है उसको मैनिफेस्ट करना, एफर्मेशंस करना, और लर्निंग, बुक रीडिंग हो गई, कोई पॉडकास्ट देख लिया, जिससे आपका दिमाग और खुलता है। ठीक है, अब लोग स्टक इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो लर्निंग्स करते ही नहीं है। और एक्सरसाइज करते हैं, इसमें एक्सरसाइज मेंशन नहीं है, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा, आफ्टरनून में लीड्स पे काम करना, प्रोस्पेक्टिंग, नए लीड्स जनरेट करना है, जो भी आपके पास लीड्स आ गए फॉलो अप में है उनसे बातें करना। ठीक है, इवनिंग में कॉल्स करके क्लोजिंग कॉल्स करो, और जो लोग बोले थे स्टार्ट करने वाले उनको क्लोज करो। ठीक है, नाइट केपीआई रिव्यू, नाइट में रिव्यू करो कि पूरे दिन भर में ट्रैक करो कि आपने क्या क्या काम करा, कितने रिजल्ट्स मिले आपको, एंड का क्या क्या चीज़ें मिस हुई, क्या आप नहीं कर पाए, एंड जो आपका आज का टारगेट था वो हिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, एंड किन लोगों ने कल बोला है स्टार्ट करने का, वो चीज़ लिखो, एंड कल का रूटीन बनाओ। ये एक टॉप परफॉर्मर का रूटीन है। समझ में आ गई बातें? डेली केपीआई ट्रैकर बहुत मैटर करती है।
ट्रैक करना है आपको पूरा दिन भर आप जो काम कर रहे हो, लीड्स कितना जनरेट करे हो, कितने कॉल्स करे हो, फॉलोअप्स कितना करे हो, प्रेजेंटेशन कितने लोगों ने देखा, और क्लोज कितने लोग हुए, और रिवेन्यू आपने आज कितना जनरेट करा। ये केपीआई ट्रैकर होता है, इसको ट्रैक करना। जो लोग ट्रैक करते हैं ना, जो लोग जैसे आज ट्रैक करे हैं, तो उनका कल का दिन बहुत अच्छा जाने वाला आज से, क्योंकि उनको पता है कि कल मैंने ये मिस्टेक्स करा था, आज मुझे वो मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें होती है जिसपे हम लोग ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और यही चीज लीडर्स फॉलो कर लेते हैं एंड ग्रो करते हैं नेक्स्ट 10x। कोई भी बंदा आपको ये चीज नहीं बताएगा, आपको भी ये चीज छोटी लग रही होगी, लेकिन ये चीज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। जो लोग इस पे काम कर लेंगे ना, वो मुझे ट्रिप में आकर के बोलेंगे, सर आपने जो वो चीज बताई थी ना, लिटरली वही चीज मैंने करा, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। यू विल बी ग्रेटफुल, डेफिनेटली। ठीक है। कॉमन रीजंस पीपल मिस टारगेट्स: इनकंसिस्टेंट एक्शंस, काम करते ही नहीं है, जो बताया जाता है एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। नो फॉलो अप, जितने भी लीड्स ने बोला है कि मैं स्टार्ट करूंगा, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, 2 दिन में पैसे अरेंज कर लूंगा, हम उसका फॉलो अप लेते ही नहीं है। देखो, एक राइटर ने बोला था, एक बिजनेसमैन ने अपने बुक में लिखा था कि लीड क्लोज ही होती है 5 बार फॉलो अप लेने के बाद। जब उसका 5 बार आप फॉलो अप ले लेते हो, तभी जाकर के लीड क्लोज होती है। पहले दिन आकर के कोई भी नहीं स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो स्टेटस स्टोरी देखेगा, ठीक है, उसके डाउट्स होंगे वो क्लियर करेगा, फिर अमाउंट अरेंज करेगा। तब आपने भी पहले दिन नहीं स्टार्ट करा था, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीड आए, पेमेंट करे, स्टार्ट कर ले। ठीक है। तो पहले दिन कोई नहीं स्टार्ट करता भाई, ना मैंने स्टार्ट करा था, ना आपने स्टार्ट करा। बहुत रेयर होते हैं, 1000 में से कोई एक पर्सन होगा जो पहले दिन स्टार्ट कर लेगा। ठीक है जी। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से डरना, ना बोल देगा, नहीं करना है। तो भाई रिजेक्शन होगी तभी जा करके, मतलब NO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर कोई नो बोल रहा है तो नया अपॉर्चुनिटी आपके साथ सामने खुल रहा है, तो इस चीज पे फोकस करो। पुअर टाइम मैनेजमेंट, लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते कहीं पर भी। पूरा आज मैंने बताया ना, सुबह उठे कहीं भी दे दिया टाइम, दिन भर खत्म। तो टाइम मैनेजमेंट अपना अच्छा करो, डिसिप्लिन पे आओ। इतने बजे उठना है तो उठना है, इतने बजे काम करना है, इतने से इतने ये करना है, करना है। टाइम फालतू का घूमने फिरने में और रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है। 120 डे एक्शन प्लान, अगले 120 दिन का एक्शन प्लान आपका क्या होगा? सबसे पहला मंथ बिल्ड ऑडियंस, लीड जनरेट पे फोकस करना है। लीड जनरेशन पे सबसे ज्यादा पहला 2 महीना मैंने आपको बोला था, जितना ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो करो। अगर आपको 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो आप कम से कम इतना फोकस कर लो कि आप 30 से 40 हजार लीड्स, अगर आप चैट पे काम कर रहे हो तो, ठीक है, और प्रेजेंटेशन वीडियो पे, तो 30 से 40 हजार लीड्स आपको 2 महीने में जनरेट करने हैं। और अगर आप कॉल पे काम कर रहे हो, तो कम से कम 5 हजार लीड्स आपको जनरेट करने ही करने हैं 2 महीने के अंदर। 5 हजार लीड्स पे, कॉल्स पे बात करना है। इस चीज पे एकदम ध्यान बैठा लो। दूसरे मंथ में इंक्रीज करो कॉल्स, ठीक है। तीसरे मंथ में स्केल करो रेफरल्स, ठीक है। चौथे मंथ में स्प्रिंट टू टारगेट, अब टारगेट में जो भी अमाउंट बच रहा है उस पर पूरा जी जान लगा दो हिट करने में। और एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, आप लोगों का बोनस डे, ठीक है, ऑफर डेज होता है। सबसे ज्यादा सेल्स ऑफर डेज में निकलते हैं, तो ऑफर डेज को हल्के में मत लेना। पहले से पता करके रखो कंपनी में ऑफर कब आ रही, जितना अच्छा हो सकता है ऑफर को प्रमोट करो। अच्छे से अच्छे, मतलब खराब से खराब लीड्स भी ऑफर में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर आप अच्छे से प्रमोट करोगे तो। अपना हाईएस्ट इनकम डे क्रिएट करो ऑफर डेज में, हाईएस्ट इनकम बिल्ड करो। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स को प्रमोट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताओ ऑफर्स के बारे में, फिर देखो बहुत अच्छी सेल्स आएगी। ब्रॉडकास्ट कर दो, जो जो बोले थे उनको पर्सनली मैसेज कर दो, पर्सनल कॉल्स कर दो, बार बार उनका फॉलो अप लो, डेफिनेटली स्टार्ट कर लेंगे। डेफिनेटली लोग ऑफर में बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं, आप भी ऑफर में कन्वर्ट होते हो। फ्लिपकार्ट में जब बिग बिलियन डेज आती है, 60-70 हजार वाला आईफोन 50 हजार में मिलता है, आप लोग भी खरीदते हो। ठीक है, तो जब आपके कंपनी में 100% कैशबैक आएगा, 50% डिस्काउंट आएगा, लोग खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे? उनको तो ऑफर्स चाहिए। मेन मैटर ये होता है हम प्रमोट नहीं करते हैं, तो अच्छे से प्रमोट करो। ठीक है। सक्सेस विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ आपको। दुबई ट्रिप क्वालिफाइड,
सोच लो क्वालिफाइड, लिखो भी क्वालिफाइड, डेली हो सके तो एक कॉपी ले लो 3 पेज में, एक पेज पूरा लिख दो दुबई ट्रिप क्वालिफाइड सुबह उठते साथ, एक पेज में लिख दो उमरा ट्रिप क्वालिफाइड, एक पेज में लिख दो वीआईपी रिकॉग्निशन, बस लिख दो, पूरा पेज लिख दो और बोलते बोलते लिखो। ठीक है, दिमाग को ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, दिमाग को ये पता है कि आप जो कर रहे हो सब सही है। ठीक है, तो अगर आप बोल दोगे कि दुबई ट्रिप क्वालिफाइड, तो दिमाग सोचेगा क्वालिफाइड हो गया, तो जब क्वालिफाइड हो गया है तो आपका पूरा बॉडी उस हिसाब से काम करेगा। ठीक है, वीआईपी रॉकी रिकॉग्निशन आपको मिल रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही, तो विजुअलाइज करो इसको, नेगेटिविटी को दूर करो अपने लाइफ से, जितनी हो सके अच्छी बातें बोलो, पॉजिटिव टॉक्स रखो, जो नेगेटिव दोस्त यार रिश्तेदार सबको गोली मारो, मिलना जुलना उठना बैठना बंद कर दो उनके साथ, कॉल्स वगैरह में बात करना बंद कर दो। कुछ हो रहा है क्या, पैसे आ रहे हैं नेगेटिव बात करने से? आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है या किसी और के बारे में भी बोल रहा है, छोड़ो, क्या लेना देना उससे, दुनिया आखिरत दोनों खराब हो जानी है तो दूसरे का नेगेटिव करने से। ठीक है, तो ये चीज़ है, नेगेटिव पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ पॉजिटिव पे। हमारा लास्ट है फाइनल क्लोजिंग, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, सिर्फ ड्रीम्स देख लेना, सोच लेना। ड्रीम्स बहुत सारे लोग देखते हैं यार, बहुत सारे लोग देखते हैं, आप में से बैठे हो क्या आप लोग ड्रीम्स नहीं देखते हो क्या? ठीक है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो उसको अचीव करे हैं, क्योंकि आप सिर्फ ड्रीम्स देख रहे हो, वो लोग ड्रीम्स पे मेहनत कर रहे हैं। आप जिससे पूछोगे अपने दोस्त यार से, भाई तेरा आईफोन लेने का ड्रीम है, बोलेगा हाँ भाई प्रो मैक्स लेने का सपना है। क्या उसके लिए मेहनत करा? मेहनत नहीं कर रहा, ड्रीम है, बकेट लिस्ट सबके पास है, रोड मैप किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो वो ड्रीम ड्रीम ही नहीं है जिसके लिए आप मेहनत नहीं कर रहे हो। एक सेल डेली, ठान लो डेली एक सेल, भले ही कल ना आए, एक हफ्ता तक ना आए, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा अगर आप इन सारी प्रोसेस को फॉलो कर लोगे तो। 50 लीड्स डेली, 20 कॉल्स डेली। ठीक है, अगर आप इन सारी चीजों को कर लेते हो ना, तो आतिफ शोएब का ये वादा है, आतिफ शोएब आप लोगों से पर्सनली दुबई में मिलेगा, उम्रा में मिलेगा, एंड इंशाल्लाह अगर हो सके तो दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव में भी मिलेगा। ठीक है, तो लग जाओ काम पे, मेहनत करो, करके दिखाओ, एंड वहां पे जब मिलना तो बोलना सर मुश्किल तो था, लेकिन आपने जो बताया था ना उस प्रोसेस को फॉलो करा तो कर लिया, अचीव हो गई बस चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कॉल था, एंड आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना? एंड काफ़ी अमेजिंग सेशन लगा होगा आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने न्यू सीखी होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पहली बार सुना होगा, देखा होगा, समझ में आई होगी चीज़ें। ऑल राइट, क्लियर, इंशाल्लाह, ओके सर, मिलेंगे फिरोज अंसारी इंशाल्लाह भाई, खुशनुमा इंशाल्लाह, तस्मे इंशाल्लाह, मज़र इंशाल्लाह, नूरेसा इंशाल्लाह, ओके सर, रेडमी बिल्कुल मिलते हैं दुबई में, शिवम राव डेफिनेटली। नामुमकिन तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट बीइंग गॉड। इंशाल्लाह करूँगी, साबिरा खातून, ऑल क्लियर सर, मोहम्मद फजलान, फ्यूचर फिक्स है तो सब होगा। ठीक है, सही बात है, एमडी मज़हर, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह करूँगी, वेरी नॉलेजेबल सेशन, थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सेशन था, रोड मैप बेस्ट था, थैंक यू सो मच सबीरा खातून, इंशाल्लाह भाई, अयान मंसूरी, सर आपसे माइंडसेट, सर आपसे माइंडसेट चेंज कर दिया डेफिनेटली। देखो जैसा माइंडसेट आपका अभी चेंज हुआ है एंड जैसा आपको बूस्टअप मिला है, तो क्या आप चाहते हो कि ये बूस्टअप आपको दिल्ली सक्सेस कॉन्क्लेव में भी मिले मेरे थ्रू? चाहते हो? बता, फटाफट से लिख करके बताओ चैट सेक्शन में। अयान मंसूरी, यस, यस, हाँ यस सर, भाई भाई भाई, इतने सारे लोग लिख रहे हैं ना, पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ फिर गायब ऊपर। यस 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 यस, ठीक है। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं मिलूं आप लोगों से वहां पे पर्सनली, एंड पर्सनली हम बैठ करके 1 1.5 घंटे 2 घंटे 5 घंटे इस बिजनेस के बारे डिस्कस करें, इन्वेस्टमेंट के बारे डिस्कस करें, ठीक है, कैसे मिलियनेयर बनना है बिलियनेयर बनना है उस पर डिस्कस करें पर्सनली, हर एक एक जन से पर्सनली मिल करके,
तो आप लोगों को दो काम करना है। सबसे पहले क्राइटेरिया अचीव करनी है, हर एक पर्सन को क्राइटेरिया अचीव करना है, ठीक है। अचीव करने के बाद दूसरा आपको क्या करना है, सपोर्ट सिस्टम का नंबर आपके पास होगा, उनको कॉल करके बोलना है कि आतिफ शोएब सर को पर्सनली जबरदस्ती घर से उठा करके ले गया ट्रिप में, ठीक है, कॉन्क्लेव में। वो जो भी बहाना दे, बहाना नहीं सुनना, उनको ले करके आना है बस, ठीक है। आप ये दो चीज कर लो, फिर मैं आप लोगों से डेफिनेटली ट्रिप में, सॉरी, कॉन्क्लेव में मिलता हूँ, ट्रिप में भी मिलता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ज़रूर दुआ कर देना मेरे लिए, मैं भी आप लोगों के लिए करूँगा, ज़रूर से इंशाल्लाह। ओके, सो फाइनल रिकॉल, सारी चीज़ें क्लियर है? कुछ डाउट वगैरह आपके दिमाग में है? कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पर फटाफट से इस सेशन से रिलेटेड डाउट पूछना है, इसके अलावा कोई डाउट मत पूछना प्लीज़, क्योंकि बॉडी में एनर्जी नहीं बची है और कुछ बोलने के लिए। कंटिन्यू 1.5 आवर्स से बोल ही रहा हूँ। फटाफट। कहाँ से हो आप? इंडिया से हो? व्हाट्सअप बैन प्रॉब्लम, व्हाट्सअप बैन प्रॉब्लम में आप सपोर्ट टीम से बात कर लो, वो इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। आप खा लो, सो जाओ, खुदा हाफिज, सब क्लियर है, जजाकल्ला। ओके, कुछ भी डाउट है किसी को फटाफट से बता दो। हम्म, अशफाक भाई सो गए लग रहा है। लाइट वाइट बंद करके सो गए हैं, खाना पीना खा करके नींद आ रही है भाई को। नाम भी बदल लिए कि पहचाने नहीं। फिरोज अंसारी, आरिफ खान, जो लोग दिख रहे भाई वो तो आंख में छप जाएंगे, जो लोग नहीं दिख रहे, अपना चेहरा छुपा रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनकी रेपुटेशन, उनकी पर्सनल ब्रांडिंग भी बिल्ड नहीं होती है। अब जैसे मुझे यहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, कहीं भी देखूंगा तो हाँ, इस कहीं तो देखा था इन्हें, इन्हें पहचानता हूँ। और जो लोग कैमरा ऑफ करके रखते हैं उनको क्या ही, फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। शाहिद अंसारी, आफ्ताब, एमडी खान। अच्छा, कुछ लोगों का कैमरा भी ऑन है लेकिन फिर भी ब्लैक दिख रहा है। चलो ठीक है, बढ़िया। नो सर, नो सर, क्लियर, द बेस्ट मीटिंग एवर, थैंक यू सो मच। एक बार जिस भी ग्रुप में आप कनेक्टेड हो उस ग्रुप में जा करके फीडबैक ज़रूर देना, आज का सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। ज़रूर से आप लोग सेशन के बारे में फीडबैक देना। ओके, सो एक फीडबैक आप लोग मेरे लिए दे दो, फटाफट से लिख करके बैठो यहाँ पे चैट सेक्शन में। एंड जब मैं पूछूं कि कैसा लगा आपको आज का सेशन, तो फटाफट से लिख करके बताना कैसा लगा आपको सेशन आज का। ओके, रेडी? सारे लोग लिख लियो। सो ये फ्यूचर फिक्स फैमिली, आज हमारा सेशन था हाउ टू क्वालिफाई ऑल द ट्रिप्स क्राइटेरिया, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, फटाफट से यहाँ पे चैट सेक्शन में लिख करके बताओ। माशाल्लाह मीटिंग बहुत ज़बरदस्त था, माशाल्लाह, सुपर सर, वेरी नॉलेजेबल सेशन, बेस्ट सेशन, सुपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बेस्ट था, फर्स्ट मीटिंग था, बहुत अच्छा लगा, वेरी नॉलेजेबल, सुपर सेशन, सुपर सुपर, वेरी नाइस, बढ़िया बढ़िया, इट इज़ द बेस्ट सेशन, माशाल्लाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ मिलकर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा भाई, बहुत मस्त सर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, शुक्रिया, मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच गाइज इतना प्यार दिखाने के लिए। ऐसे ही सेशन हम कंडक्ट करते रहेंगे, जो स्टार्ट करेगा वो सीखेगा और लाइफ में ग्रो करेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय गाइस। थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सेशन डिलीवर करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, जजाकल्ला खैर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। बहुत मोटिवेट हुए, मोस्ट वेलकम। ओके जी, इम्प्लीमेंट करो, जो भी इम्प्लीमेंट करेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो चीज़ मैंने बताई, रिकॉर्डिंग्स देख लेना कल एक बार, तो और भी ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर होगी। 2-3 बार रिकॉर्डिंग्स देख लेना, और जब भी डिमोटिवेशन फील हो तब फिर से इस मीटिंग को देख लेना। चलो ठीक है, बढ़िया, बाय बाय, जजाकल्ला, मीटिंग एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। ओके जी, वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा मैं फीडबैक का। थैंक यू सो मच।